नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस वाई नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी में व्यस्त हैं। 411 पोस्टों पे भर्ती है मित्रों, और आप ये भी जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी का पेपर कन्फर्म हो गया है। पेपर आपका जो है वो आपका 11 फरवरी को लगा हुआ है। 11 फरवरी को फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में पेपर है। फर्स्ट मीटिंग में आपका जीएस पूछा जाएगा, सेकंड मीटिंग में आपका हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी से 60 प्रश्न आते हैं, जीएस से 140 प्रश्न आते हैं। आप जानते हैं इस टाइप से 200 प्रश्नों का ये टोटल पेपर बनता है प्रारंभिक परीक्षा का। इस 200 में आपको बढ़िया स्कोर करना है, तब आप प्री क्वालिफाई पर रहेंगे, देन आपको मेंस देने को मिलेगा। मित्रों, इस प्री को क्वालिफाई करने के लिए हिंदी यानी जो सेकंड पेपर है ये बहुत अच्छा भूमिका निभाता है। इसमें अगर आपके 50 से 55 क्वेश्चन सही चले जाते हैं तो फिर आप प्री क्वालिफाई होने में थोड़ी सी आसानी में आ जाते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं संपूर्ण पेपर में 1/3 माइनस मार्किंग भी है। तो ये बात दिमाग में बिठाते हुए फिर तैयारी अच्छे से करनी है। 1/3 माइनस मार्किंग एक बड़ा जो है दंडात्मक अंक है, तो इससे बचने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा। फिलहाल आज की जो ये क्लास है ये आपकी हिंदी की ही क्लास है, और हिंदी में आज हम लोग 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है आपके मॉडल पेपर है मित्रों, और मॉडल पेपर का जो क्रम है ये 17वां क्रम है। इससे पहले 16 क्रम तक के हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है क्लास देख लीजिएगा, मिल जाएगी आपको यूट्यूब चैनल पर भी। अब देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उद्यम का विलोम शब्द क्या होगा? उद्यम अधम होगा, आलस्य होगा, निष्काम होगा या फिर अक्षम होगा? उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है मित्रों? तो उद्यम का जो विलोम शब्द बनेगा वो आलस्य बनेगा, तो इसलिए हमें सही जवाब बी के साथ देना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन। उल्लास का विलोम शब्द क्या है? नाम हर्ष दिया गया, विषाद दिया गया, चित्त दिया गया और नैराश्य दिया गया। मित्रों, उल्लास का अगर आपको विलोम ढूंढना है तो नैराश्य होता है उल्लास का विलोम शब्द। हमें सही जवाब डी के साथ लगा लेना है। आप जानते हैं हर्ष का विलोम विषाद होता है और तिक्त का विलोम मधुर होता है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से असत्य युग्म है। 4 ऑप्शंस दिए गए, एक असत्य है यानी गलत है। आरो का अवरोट दिया गया, अर्जन का व्यंजन दिया गया, ऐहिक का पारलौकिक दिया गया और जरज का जालिम दिया गया है। मित्रों, यहाँ जो जरज शब्द है ना, इस जरज का जो विलोम बनेगा वो औरस बनता है। क्या बनता है? औरस। और यहाँ पे क्या दिया गया? जालिम दिया गया। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो डी के साथ आप आंसर्स मिलान कर लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 की अगर बात आती है मित्रों, तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए, शुद्ध वाक्य बताना है। अधिकारियों ने कागजात का पर्यवेक्षण किया। गलतियां दिखाई दे रही हैं। अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। परीक्षण क्या होता है? अधिकारियों ने कागजात की जांच की। ये ऑप्शन से एकदम सही है। अधिकारियों ने कागजात का सर्वेक्षण किया, ये भी गलत है। तो सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा मित्रों, शुद्ध वर्तनी। अधिकारियों ने कागजात की जांच की। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय या फिर मृत्युंजय। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। चारों ऑप्शन आप देखेंगे मित्रों, तो मृत्युंजय शब्द लिखा हुआ है जो सी ऑप्शन से एकदम सही बैठा हुआ है, तो सही जवाब मृत्युंजय बनता है। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी के साथ आंसर्स मिलाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। आपको बताना है कौन सा शुद्ध वर्तनी है। चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे तो उज्ज्वल शब्द दिया गया है मित्रों, और वो डी आंसर्स के साथ लिखा हुआ है, तो सही जवाब आप डी के साथ बिठा लो। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। जो पहले कभी ना हुआ हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? नया, अभूतपूर्व, पूर्व या फिर पूर्वकालिक। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो मित्रों, उसके लिए एक शब्द जो बनेगा वो अभूतपूर्व बनेगा। तो हमें सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति पारस्परिक कहलाती है, नवीनीकरण कहलाती है, नव्यागत रूप कहलाती है या फिर आधुनिकीकरण कहलाता है। तो कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति है मित्रों, उसमें एक शब्द आता है नवीनीकरण, वो एकदम फिट बैठेगा। तो हमें सही जवाब सी के साथ लगाना होगा।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? प्रसोत्पत्तिका, विरह, दिव्यज्ञा, वियोगिनी या फिर खंडिता। आपको बताना वह नायिका जो पति के परदेश होने के कारण दुखी है मित्रों, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? वियोगिनी बन जाएगा मित्रों, वियोगिनी। वियोग में है, पति परदेश में है और महिला घर पे है, ये वियोगिनी शब्द बनेगा। वी के साथ आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। कंधा का तत्सम है, कुच्छी है, स्कंध है, स्कंध बहार है या फिर क्रोश है। कंधा का तत्सम क्या है मित्रों? तो कंधा का तत्सम रूप जो है वो स्कंध बनता है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ लगाना है। वी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? नीम, निद्रा, नींबू और नोन। तत्सम शब्द कौन सा है? चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे तो निद्रा शब्द दिया गया जो आपका तत्सम है। सही जवाब वी के साथ लगा लेना। वी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नाम, नापित है, नाक है, धान है और पीपल है। तत्सम शब्द का चयन करना आपको बताना है। नापित शब्द जो है वो तत्सम है मित्रों, तो सही जवाब नापित लगाना पड़ेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स देना पड़ेगा, यानी ए इज द राइट आंसर्स ढूंढना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर है। महेश की कार पुरानी है, इस वाक्य में कार शब्द है विशेष, क्रिया विशेषण, विशेषण या फिर सर्वनाम। महेश की कार पुरानी है में कार क्या है मित्रों? तो कार की अगर बात करते हैं तो कार्य आपका विशेष्य है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद यह। इसको पूछा जा रहा है क्या ये विशेषण है, क्या ये संज्ञा है, क्या ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। यह आपको बताना है कैसा है। तो मित्रों यह की अगर बात होती है तो यह आपका संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। सही जवाब बी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। 4 गुना शब्द में विशेषण है। नाम, आवृत्तिवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर अपूर्णक बोधक विशेषण। 4 गुना शब्द में विशेषण कैसा मित्रों? तो 4 गुना शब्द जो है वो आवृत्ति कर रहा है, क्या पुनरावृत्ति कर रहा है, तो आवृत्तिवाचक विशेषण बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक नित्य, महान ईश्वर, ब्रह्मा आत्मा, चिरस्थायी दृढ़। मित्रों विभु का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? तो विभु का पर्यायवाची शब्द जो बनेगा वो सर्वव्यापक और नित्य बनेगा। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में कौन सा शब्द मस्तक, मस्तक का पर्यायवाची है? नाम, लक्षण दिया गया, ललाट दिया गया, लालिमा दिया गया और ललाई दिया गया। मस्तक का पर्यायवाची बताना है। मस्तक का पर्यायवाची मित्रों ललाट है, भाल है, माथा है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ललाट, यानी वी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है मित्रों। आपसे कह रहा पराग का पर्यायवाची है। नाम सुकुमार है, भारती है, फूल है और सुगंध है। पराग का पर्यायवाची क्या है मित्रों? जब आप पराग की पर्यायवाची ढूंढेंगे तो आपको सुगंध एक जगह ऑप्शन दिखाई देगा। पराग का पर्यायवाची सुगंध है मित्रों। रज हो, कुष्मरज हो, पुष्परज हो, पुष्पधूलि हो, ये सब आपके पराग के ही पर्यायवाची हैं। तो डी के साथ आंसर्स मिलान कर लो। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा मित्रों। आपसे कह रहा है उथला शब्द का विलोम है। नाम गहरा है, समतल है, ऊंचा है, उत्थान है। उथला शब्द का विलोम क्या है मित्रों? तो उथला शब्द का जो विलोम बनेगा वो गहरा बनेगा। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर सॉल्व करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 20 कह रहा है आवाहन का विलोम है। आवाहन का विलोम है मित्रों। ऑप्शंस में दिया गया विनश्वर है, विसर्जन है, तिरोभाव है या फिर विपद है। आवाहन का विलोम क्या है मित्रों? तो आवाहन का जो विलोम है वो विसर्जन है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। नाम, दिगंबर का वस्त्रहीन है, लघु का लंबा है, रिक्त का रंक है और श्रेष्ठ का अधम।
विलोम की दृष्टि से सही कौन सा है? चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे मित्रों तो आप कहेंगे श्रेष्ठ का अधम लिखा है, यही आपका सही है। सही जवाब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का आगम निकाल लो, तो श्रेष्ठ का अधम इज द राइट आंसर। टी के साथ आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही शब्द का चयन करना। उपलिखित है, ऊपर लिखित है, ऊपर लिखित है या फिर ऊपर लिखित है। आपको बताना चारों वर्तनियों में शुद्ध वर्तनी कौन सी है मित्रों? तो ऊपर लिखित होता है, आप जानते हैं ऊपर लिखित ऑप्शन बी सही है, तो बी इज द राइट आंसर लगाओ। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पूछा जा रहा है अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नाम दधीची है, यज्ञावल्क्य है, नवीवृत्ति है और वेदहिक है। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी किसकी है मित्रों। चारों ऑप्शंस में शुद्ध वर्तनी की अगर बात आती है तो दधीची शब्द दिया गया, दधीची कहीं दिया गया, दधीची शब्द आपका एकदम फिट है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। नाम उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण निकल गया या फिर प्राण उसका खत्म हो गया। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन सा है मित्रों। शुद्ध वाक्य उसके प्राण निकल गए एकदम फिट है, तो सही जवाब उसके प्राण निकल गए, यानी ए इज द राइट आंसर बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा? कविराज, आशु कवि, महाकवि या फिर कविश। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो मित्रों, उसके लिए एक शब्द आता है आशु कवि, तो सही जवाब आशु कवि लगाना पड़ेगा, यानी वी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अपाद मस्तक है, अजान बाहु है, शमबाहु है या फिर विषम बाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो मित्रों, इसके लिए एक शब्द आता है अजान बाहु, तो सही जवाब क्या देना पड़ेगा? अजान बाहु देना पड़ेगा। सही जवाब हमें बी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 27 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है प्राणदा के लिए उचित वाक्य है। प्राणदा के लिए उचित वाक्य प्राण रहने का मंत्र है, जीवन चाहने वाली राह है, जीवन देने वाली दवा है या फिर प्राण रहने का अभ्यास है। मित्रों प्राणदा के लिए उचित वाक्य कौन सा है? तो प्राणदा के लिए जो उचित वाक्य बनेगा वो जीवन देने वाली दवा बनेगा। सही जवाब वी के साथ बनाना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? नाम दिया गया उलूक, उपालंब, उद्दालन और उजाला। तद्भव कौन सा है? चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे मित्रों तो उजाला शब्द जो है वो तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? तो उज्ज्वल होता है मित्रों। क्या होता है? उज्ज्वल। बहुत बार ये वर्तनिक दृष्टि से पूछा गया शब्द है उज्ज्वल, तो सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। प्रस्तर, जमाई, तैल और पौत्र। तद्भव शब्द को बताना है मित्रों कौन सा है। चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो तमाई, आपका जो जमाई लिखा हुआ है वो आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? जामरात होता है। क्या होता है मित्रों? जामरात होता है, इस टाइप से लिखना होता है, तो बी के साथ आंसर्स मिलान करना है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो 30 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ऑप्शंस में दांत दिया गया, आशा दिया गया, आंख दिया गया और कान दिया गया। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे मित्रों तो आशा शब्द दिया गया जो आपका तद्भव नहीं है, तो सही जवाब वी लगा लो, आशा। आशा, इसका तद्भव आश होता है मित्रों। क्या होता है? आश, तो सही जवाब आप बी के साथ बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेखा बहुत ही सुंदर लड़की है। वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। रेखा बहुत ही सुंदर लड़की है, इसमें जो आपका दिखाई देगा वो गुण, तो गुणवाचक विशेषण है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। हर एक शब्द का विशेषण है गणनावाचक, प्रत्येकबोधक, गुणवाचक या फिर क्रमवाचक। हर एक शब्द का विशेषण क्या मित्रों? तो हर एक शब्द का जो विशेषण है वो आपका गुणवाचक विशेषण है, इसलिए हमें सही जवाब बी के साथ देना पड़ेगा। हर एक गुणवाचक है, हर एक शब्द,
हर एक आपका मित्रों प्रत्येक बोधक विशेषण है। क्या है? प्रत्येक बोधक विशेषण है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। परिचय, निषिद्ध, विज्ञान और मर्म। विशेषण बताना है कौन सा है मित्रों। चारों ऑप्शंस में आप निषिद्ध देख रहे होंगे, वो आपका विशेषण लिखा हुआ है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शंस में भयभीत दिया गया, निषिद्ध दिया गया, मेधावी दिया गया और भाव दिया गया। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? चारों ऑप्शंस में भाव आप देखेंगे वो विशेषण नहीं है मित्रों। भाव, भाव आपका ये संज्ञा है मित्रों। क्या है? संज्ञा। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे है 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। नाम दुहिता है, दोहित्र है, तनया है और सुता है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। तो चारों ऑप्शंस में आप दोहित्र देखेंगे मित्रों। दोहित्र शब्द पुत्री का पर्यायवाची ना होकर के ये नाती का पर्यायवाची है। किसका है? नाती का। अगला क्वेश्चन देखें। आप देखे होंगे पुत्री के पर्यायवाची में दुहिता आता है, तनिया आता है, श्रोता आता है, आत्मजा आता है, तनुजा आता है। ये सब आपके पुत्री के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। आपसे कह रहा है घर का पर्यायवाची शब्द है वलय, घेरा, मंडल, गेह। मित्रों घर घर घर, जब भी घर का पर्यायवाची पूछा जाए आप जानते हैं घर का शब्द आपका गेह के साथ जाएगा। तो गेह घर का पर्यायवाची है। गेह हो, ग्रह हो, सदन हो, निकेतन हो, धाम हो, ये सब आपके घर के पर्यायवाची हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस में मयंक है, शारंग है, सुधांशु है और सरोज है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपका सरोज नहीं मित्रों। आप देखेंगे तो सरोज जो है वो कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाचियों में आप देखें तो मयंक आता है, कलानिधि आता है, हिमांशु आता है, शशि आता है, सुधांशु आता है, शारंग आता है। तो ये सब आपके चंद्रमा की पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए 38 नंबर है। कह रहा है आदि का विलोम शब्द क्या होगा। समाप्त, खत्म, अनंत या फिर अंत। आदि का विलोम शब्द क्या है मित्रों। तो आदि का जो विलोम शब्द है वो अंत है, इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है अनुलोम शब्द का विलोम है सुलोम, प्रतिलोम, अनुलोम या फिर अनुलोम। मित्रों आपको बताना है अनुलोम शब्द का विलोम। अनुलोम का जो विलोम बनता है मित्रों वो क्या बनता है? प्रतिलोम बनता है। इसलिए सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है निम्न से अश्लील शब्द का विलोम है सलील, दुश्लील, अनुशीलित या फिर कुशलील। आपको बताना है शलील, अश्लील शब्द का विलोम। अश्लील शब्द का जो विलोम है मित्रों वो क्या है? शलील है। तो हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर्स देना होगा। 41 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा है अनुरूप का विलोम है। नाम दिया गया अनुरूप का विलोम में अपर रूप है, प्रतिरूप है, अपरूप है या फिर व्यक्ति रूप है। आपको बताना है अनुरूप का विलोम। अनुरूप की अगर विलोम की बात आती है मित्रों तो प्रतिरूप आता है। जो अनुरूप है उसका विलोम प्रतिरूप है। तो सही जवाब वी के साथ देना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 42 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। नाम मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ या फिर मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। कौन सा वाक्य शुद्ध है मित्रों? 4 ऑप्शंस आप देखेंगे तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ एकदम फिट। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है मित्रों। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गोपाल आटा पिसवाने गया है। दूसरा ऑप्शन एक कमल के फूल की माला ले आओ। तीसरा ऑप्शन यहाँ सर्वोत्कृष्ट कैंसर की चिकित्सक होती है। और परमात्मा के अनेक नाम हैं। चारों ऑप्शंस में शुद्ध वाक्य कौन सा है मित्रों? तो चारों ऑप्शंस में कहोगे परमात्मा के अनेक नाम है मित्रों, एकदम फिट लिखा है। तो डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखेंगे। पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य है। नाम दिया गया बंदर की पूंछ होती है, राम को
लड़का हुआ, उसकी बेटी हुई या फिर मर्द की दाढ़ी होती है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? चारों ऑप्शंस में कहेंगे बंदर की पूंछ होती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। आपसे कह रहा है यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूं। दूसरा ऑप्शन दिया गया यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूं। तीसरा ऑप्शन यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, एकदम फिट लिखा हुआ है। और चौथा ऑप्शन यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं। तो सही जवाब है यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं। सी के साथ आंसर्स मिलाना है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आएगा। कह रहा है जो धरती फोड़कर जन्मता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, नाम उपत्यका है, उद्भिज है, स्वयंभू है या फिर उच्छिप्त है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, जो धरती फोड़कर जन्मेगा मित्रों उसका नाम आएगा उद्भिज। तो सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। आपसे कह रहा है जंगल में लगने वाली आग। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वानाग्य है, दावानल है, जठराग्नि है या फिर बड़वानल है। जंगल में लगने वाली आग के लिए जो एक शब्द आता है मित्रों वो आता है दावानल। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। वी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों 48 नंबर क्वेश्चन, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वैष्णो, आशातीत, जिज्ञासु या फिर कुलीन। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला के लिए जो एक शब्द बनेगा मित्रों वो बनेगा जिज्ञासु। तो सही जवाब सी के साथ देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा। कह रहा है पीछे चलने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अनुगत है, पिछलग्गू है, पिछल है या फिर आगत है। पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुगत है। इसलिए सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर सॉल्व करेंगे। कह रहा है पनही शब्द का तत्सम रूप है। पादोन है, प्रच्छन है, पुच्छ है या फिर उपानह है। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है मित्रों? तो पनही शब्द का जो तत्सम रूप होगा उपानह होगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर मित्रों। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 4 ऑप्शंस दिया गया, उष्ट, कफोड़ी, लखपति या फिर लहसुन। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चारों ऑप्शंस आप पढ़ेंगे मित्रों तो यहाँ पे लखपति दिया गया है जो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप लक्षपति होता है। क्या होता है मित्रों? वो होता है लक्षपति। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना है, यानी सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए। कह रहा है तीता, अटारी, निकृष्ट और गहरा। तत्सम शब्द का चयन करना है। चारों ऑप्शंस में आप कहेंगे निकृष्ट शब्द दिया गया, तो सही जवाब निकृष्ट दिया गया है, वही आपका तत्सम है। सी के साथ आंसर्स लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गोपाल, घर, कपूत या फिर सूत। तत्सम शब्द कौन सा है? चारों ऑप्शंस में गोपाल शब्द आपको तत्सम दिखाई दे रहा होगा। इसका तत्सम जो है वो तद्भव क्या होगा? ग्वाल हो जाएगा मित्रों। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में विशेषण बताइए। क्षम्य है, फेन है, शिक्षा है, भ्रम है। विशेषण बताना है मित्रों। चारों ऑप्शंस में आप विशेषण अगर देखेंगे तो आपको क्षम्य दिखाई देगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है। आपसे कह रहा है खगेश का पर्यायवाची है वासुदेव, वाक, हरियान या फिर विधु। खगेश का पर्यायवाची क्या है मित्रों? खगेश का पर्यायवाची शब्द हरियान है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना मित्रों। खगेश का पर्याय हरियान है। खगेश में गरुण आता है, उर्गारी आता है, खगपति आता है और वातनेय आता है। तो सही जवाब सी के साथ जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है सौदामिनी का पर्यायवाची है गंगोत्री, व्यापारी, दारा या फिर विद्युत। मित्रों सौदामिनी जो पर्यायवाची है वो आपका विद्युत का पर्यायवाची किसका है? डी का है। चंचला हो, चपला हो, दामिनी हो, तड़ित हो, क्षण प्रभा हो, ये सब आपकी
सौदामिनी की पर्यायवाची हैं, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द अही अही का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस में उरंग है, फणी है, ब्याल है और पारावार है। मित्रों अही का पर्यायवाची नहीं है। चारों ऑप्शंस में आप कहोगे पारावार शब्द अही का पर्यायवाची ना होकर के पारावार आपका समुद्र का पर्यायवाची, किसका? समुद्र का। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है। आपसे कह रहा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है मित्रों? पारिजात है, कल्पतरु है, देव वृक्ष है या फिर उपयुक्त सभी है। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची पारिजात आता है, कल्प वृक्ष आता है, देव वृक्ष आता है, अमर पुष्प आता है। तो यानी सही जवाब आपको डी के साथ देना पड़ेगा, यानी डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर है। कह रहा है गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेव के अंतर्गत आता है? थोड़ा, गिलास में थोड़ा दूध है, क्या परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण है? गिलास में थोड़ा दूध है। मित्रों गिलास में थोड़ा दूध है, जो शब्द समझ में आ रहा है वो परिमाण बता रहा है, थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए के साथ आंसर मिलान कर लो। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन से उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। नाम कह रहा रेखांकित शब्द बताओ। धीरे धीरे रेखांकित है, नाम कह रहा है क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। आपको बताना है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। अब धीरे धीरे बताना है क्या है मित्रों? तो धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है, इसलिए सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। ओवरऑल आप बताओ 60 क्वेश्चंस का ये टेस्ट था, कितने क्वेश्चंस आपके ईमानदारी के साथ सही गए हैं 1/3 माइनस मार्किंग काटने के बाद? ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है मित्रों कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। उम्मीद है क्लास भी पसंद आई होगी। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।